अनेकों लोग इस बारे में ये विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, चर्चा और बातें करते हैं। उनके मन में संशय होते हैं और बहुत बार प्रश्न भी करते हैं कि ये सत्य की बातें, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, मानवीय मूल्य, नैतिकता, मानवता, वेदों, ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों, विद्वानों, महान पुरुषों, ज्ञानी जनों, विद्वान गुरुजनों की बातें बच्चों को समझ ही क्या आएगी। किशोरावस्था में समझ ही क्या आएंगी और युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में समय ही कहाँ है इन सब चीजों के लिए। तो ये भी सच है, वृद्धावस्था में इस लायक भी नहीं बचेंगे कि इन बातों को समझ सकें, परख सकें, मंथन कर सकें, चिंतन कर सकें और इन्हें अपने जीवन में अंगीकृत कर सकें। ये सोचना उचित नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षण को समझने की आवश्यकता है, संजोने की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है। अब ये सवाल बहुत बड़ा है और जटिल है कि वे कौन से रास्ते हैं जिनसे इन समस्याओं का हल करके सभी बच्चों को, सभी युवाओं को, सभी किशोरों को, प्रौढ़ावस्था में सभी लोगों को या फिर वृद्धावस्था में जो भी लोग हैं सभी को उचित राहों पर लाया जाए। सभी को ही इन सदराहों पर लाया जाए। ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि सभी ही इन सदराहों को चुनने लगे, इन पर आगे बढ़ने लगे, इन्हें अपने जीवन में अंगीकृत करके, स्वीकार करके अपने जीवन में उतार सकें। इसके लिए ही तो क्षण प्रतिक्षण सतर्क रहना होगा। क्षण प्रतिक्षण सतर्क रहकर, समन्वित होकर आगे बढ़ना होगा। अपने आप को आंकना होगा, अपने आप को परखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये एक समझने का अच्छा तरीका है कि जब हम अपने आप को जांचेंगे तो हम अपने अंदर पाएंगे कि हमें पता ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आया, हम जान ही नहीं पाए कि कब हम अनेकों नकारात्मक राहों को अपने जीवन में भरकर घूम रहे थे और घूम रहे हैं और कब तक घूमते रहेंगे। जब हम खुद को परखेंगे तो हम यह पाएंगे कि हमें तो पता भी नहीं चला कि कब ये सब हमारे शरीर में व्याप्त हो गए और कब, न जाने कब, हम असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अमानवीयता, अराजकता, दंगा फसाद, मारकाट, खून खराबा, हिंसा, अशांति, अनेकों नशों के आदि होना आदि अनेकों नकारात्मक चीजों से हम कब भर गए हमें पता ही नहीं चला। अब इन सद्राहों को हमें भरना है। इन सद्गुणों को हमने जो स्वीकारने का प्रण किया है उन्हें अपने शरीर में भरना है। अब वे कैसे व्याप्त हो पाए? तो जिन जिन रास्तों से, जिन जिन स्रोतों से, जिन जिन माध्यमों से, जिन जिन तरीकों से
जिन जिन लोगों से मिलकर, जिन जिन लोगों से, जिन जिन चित्रों, चलचित्रों, गतिविधियों से हमने इन नकारात्मक अवगुणों को, नकारात्मक गतिविधियों को अपने शरीर में व्याप्त कर लिया है, ठीक उन्हीं रास्तों के द्वारा, उन्हीं स्रोतों और माध्यमों के द्वारा हम इन सद्गुणों को अपने शरीर में भरने की कोशिश करें और तुरंत करने की कोशिश करें। इन सद्गुणों को अपने शरीर में भरने के लिए बचपन सबसे अच्छा है, किशोरावस्था बहुत अच्छा है, युवावस्था अच्छा है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था भी बहुत अच्छा है। हम जब जग जाएं, हम जब संभल जाएं, हम जब सजग हो जाएं, तभी हमारे लिए अच्छा है, तभी हम अपने जीवन को बदलकर परिवर्तित कर सकते हैं और इन नकारात्मक राहों से हटकर सद्राहों में आ सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षण हम ज्ञान को जागृत करके इन सद्राहों को आगे